लो भाई, बीपीएल कार्ड है तो उठा लो इन 8 योजनाओं का लाभ। 1 जनवरी 2026 तक 8 नए फायदे सारे बीपीएल कार्ड धारकों के लिए। तो 8 नए लाभ, जिनमें मकान नवीनीकरण योजना, मकान मरम्मत, साथ ही नए मकान 2100 रुपये महीना, सभी महिलाओं को मुफ्त प्लाट, गरीब परिवारों को तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द बीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो बड़ी खबर। एक महत्वपूर्ण तिथि 1 जनवरी के रूप में दर्ज होने जा रही है। इस दिन से केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से बीपीएल राशन कार्ड धारकों को 8 नवीन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह कदम पहल उन करोड़ भारतीय परिवारों के जीवन और सकारात्मक बदलाव लाने वाली है जो अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए सरकारी सहायता पर आश्रित हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी श्रेणियों के कार्ड धारकों पर समान रूप से लागू होगी, चाहे आपके पास अंत्योदय कार्ड हो, बीपीएल हो, मतलब पीला हो या गुलाबी, सभी को इस नई सुविधाओं का बराबर लाभ मिलेगा। सरकार का स्पष्ट संकेत है कि कोई भी योग्य परिवार इन लाभों से वंचित नहीं रहना चाहिए। यह कदम गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण सशक्त प्रयास है। पहला लाभ, खाद्य सामग्री की विस्तृत श्रृंखला। परंपरागत रूप से राशन की दुकानों पर केवल गेहूं, चावल और चीनी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। गेहूं, बाजरा, अब इस सूची में 5 से 7 नई आवश्यक वस्तुओं को जोड़ा जा रहा है। इसमें टाटा नमक, विभिन्न प्रकार की दालें जिसमें चने की दाल भी है, मोटे अनाज जैसे बाजरा, खाने पकाने के तेल, सूजी और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री शामिल की जा सकती है। यह विस्तार न केवल भोजन की विविधता बढ़ाएगा बल्कि पोषण स्तर में भी एक महत्वपूर्ण सुधार लाएगा। विशेषकर बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए यह अतिरिक्त पोषण अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। बीपीएल परिवारों को अब विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री सस्ती दरों पर मिलने से उनके भोजन संतुलित और पौष्टिक बन सकेगा। यह कदम कुपोषण से लड़ने में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दूसरा लाभ, गृह वितरण की सुविधा। बुजुर्ग नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों के लिए राशन केंद्र तक पहुंचना अक्सर कठिन होता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने होम डिलीवरी प्रणाली की शुरुआत की है। अब पात्र लाभार्थियों को उनके मूल निवास स्थान पर ही राशन पहुंचाया जाएगा। यह सेवा विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं या जिनके लिए लंबी कतारों में खड़ा होना संभव नहीं है। इस व्यवस्था से समय की बचत होगी और राशन केंद्रों पर भीड़ भी कम होगी। कई राज्य सरकारों ने इस मॉडल की प्रायोगिक आधार पर शुरू कर दिया है और सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं। आने वाले समय में यह सुविधा धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाएगी। तीसरा बड़ा लाभ, स्वचालित अन्न वितरण प्रणाली। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने अत्याधुनिक तकनीकी का सहारा लिया है। अन्न एटीएम एक ऐसी नवीन पहल है जो पूर्णतः स्वचालित है। इस मशीन से लाभार्थी अपने बीपीएल राशन कार्ड या आधार कार्ड को स्कैन करेंगे और सीधे निर्धारित मात्रा में अनाज प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रक्रिया बिल्कुल बैंक के एटीएम की तरह काम करेगी। यहाँ मानवीय हस्तक्षेप न के बराबर होगा, जिससे गड़बड़ी का काम ही खत्म हो जाएगा। इस प्रणाली से तौल में गड़बड़ी, कम मात्रा में वितरण और बिचौलिए की भूमिका समाप्त हो जाएगी।
प्रत्येक लेन देन डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होगा, जिससे पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यह तकनीकी अनियन वितरण प्रणाली में जवाबदेही लाने का एक प्रभावी माध्यम है। चौथा लाभ, महिला सशक्तिकरण के लिए सिलाई यंत्र। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बीपीएल राशन कार्ड धारक योग्य महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी। यह योजना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए स्वरोजगार का एक सुनहरा अवसर है। सिलाई का काम घर से ही किया जा सकता है, जिससे महिलाएं अपने घरेलू दायित्वों को निभाते हुए वही महीने में अपनी आय अर्जित कर सकती है, जिससे घर चलाने में बड़ी उनको आसानी हो जाएगी। इस पहल से न केवल परिवार की आय में वृद्धि होगी, बल्कि महिलाओं का आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी। कई महिलाएं इस कौशल का उपयोग करके छोटे व्यवसाय भी शुरू कर सकती हैं। यह योजना महिला सशक्तिकरण के सरकारी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। पांचवा बड़ा लाभ, महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता। विभिन्न राज्यों में महिला सम्मान योजना के अंतर्गत अंत्योदय कार्ड धारक महिलाओं को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जैसे हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो 2100 रुपये महीने के दिए जा रहे थे, वो अब भाई 3 महीने में 6300 रुपये दिए जाएंगे। ये धनराशि को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और उनकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से दी जा रही है। इस सहायता से महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं या अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा कर सकेंगी। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से बिचौलिए की भूमिका समाप्त हो जाती है, पूरी राशि सही व्यक्ति तक पहुंचती है। यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है, जो डायरेक्ट उनके खाते में पैसे आने शुरू हो गए हैं। छठा लाभ, त्रैमासिक राशन वितरण की व्यवस्था। महीने दर महीने राशन लेने जाने की असुविधा को देखते हुए सरकार ने 3 महीने का राशन एक साथ देने की योजना बनाई है। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं या जिनके लिए बार बार यात्रा करना कठिन है। मौसमी बदलाव, बीमारी या अन्य आपात स्थितियों में भी परिवार के पास पर्याप्त अनाज उपलब्ध रहेगा। इस प्रणाली से केंद्र सरकार का राशन केंद्रों पर भीड़ भी नियंत्रित करने का लक्ष्य है और कर्मचारियों का कार्यभार भी कम होगा। डिपो धारकों का लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार 3 महीने में एक बार ही राशन लेने जाएंगे। यह लचीलापन विशेषकर प्रवासी मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। डिपो धारकों का वजन कम होगा। 7वां बड़ा लाभ, अतिरिक्त आर्थिक अनुदान। कई राज्य सरकारों ने अपने राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह राशि 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक हो सकती है, जो राज्य की नीति और लाभार्थियों की श्रेणी पर निर्भर करती है। इस धनराशि का उद्देश्य गरीब परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करें और साथ ही भाई उनको अपने दैनिक कामों में सहायता मिले। यह सहायता राशि परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें आर्थिक संकटों से उबारने में मदद करेगी। विशेषकर महंगाई के इस दौर में यह अतिरिक्त धन परिवारों के बजट में राहत का काम करेगा। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी परिवार आर्थिक तंगी के कारण मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित न रहे। 8वां बड़ा लाभ, इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन की अनिवार्यता। सभी नई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बीपीएल राशन कार्ड धारकों को आधार से संबंध होना अनिवार्य कर दिया है। आधार से लिंक होना, ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करना अब आवश्यक है। ये कदम नकली कार्डों, डुप्लीकेट प्रविष्टि और धोखाधड़ी रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
लाभ केवल वास्तविक और योग्य लाभार्थियों तक पहुँचे। जिन परिवारों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी करानी चाहिए। ये प्रक्रिया अब अधिकांश लोग ऑनलाइन उपलब्ध है और बहुत सरल है। आधार कार्ड ले जाकर अपना बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवाएं। इससे पारदर्शिता न बढ़ेगी बल्कि सरकारी संसाधनों का भी सही उपयोग होगा। नई व्यवस्था के समग्र लाभ। इन 8 नई सुविधाओं से बीपीएल राशन वितरण प्रणाली में आमूल परिवर्तन आने की उम्मीद है। अन्य एटीएम और ई-केवाईसी से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण मिलेगा। घर पर वितरण और 3 महीने का राशन एक साथ मिलने से लाभार्थियों का समय और प्रयास दोनों बचेंगे। महिलाओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता और सिलाई मशीन से परिवारों में आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। तकनीकी उन्नयन से पूरी प्रणाली अधिक कुशल और विश्वसनीय बन जाएगी। डिजिटल रिकॉर्ड रखने से किसी भी प्रकार की अनियमितता को तुरंत पहचाना जा सकेगा। यह सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे जो वास्तव में जरूरतमंदों की सेवा कर सके और जो वास्तव में गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार जिनको सहायता की आवश्यकता है, उन्हीं को सहायता मिले, बाकी फर्जी डुप्लीकेसी बाहर हो सके। तो सभी बीपीएल लाभार्थियों से आग्रह है कि वे समय रहते अपनी आधार ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कर ले और अपने कार्ड की पात्रता की जांच करवा लें। जो परिवार इन नई सुविधाओं के बारे में जागरूक नहीं है, उन्हें अपने नज़दीकी राशन डिपो केंद्र या सरकारी कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। यह परिवर्तन लाखों परिवारों के जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने की क्षमता रखता है। सरकार की यह पहल सिद्ध करती है कि जब नीति निर्माण में जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है तो सकारात्मकता सामाजिक परिवर्तन भी संभव हो जाता है। साथियों, यही बड़ी खबर थी। खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।